औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस आयत मुबारका की तलावत कर रहे हैं वो सूरह हज की आयत नंबर 74 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी जैसा कि इसके पहचानने का हक़ है। और वाक़या ये है कि क़ुव्वत और इज़्ज़त वाला तो अल्लाह ही है। बेसिकली सूरह हज के इस आयत में अल्लाह ताला काफ़िरों से और मुशरिकीन से मुखातिब है। और बेसिकली अगर हम इससे पहले की आयतें पढ़ें तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिन लोगों को वो अल्लाह को छोड़ कर क्या कहते पुकारते हैं, अगर सब लोग मिलकर एक मक्खी ही पैदा करना चाहें तो मक्खी ही पैदा नहीं कर सकते। और अगर कोई चीज़ मक्खी इनसे छीन कर ले जाए तो उससे वो छुड़ा भी नहीं सकते। तो वो कैसे खुदा पे वो यकीन रखते हैं? यानी अगर बुत परस्त हैं तो ज़ाहिर है कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना कि जब उन्होंने बुतों को तोड़ा था, सारे बुतों को, और बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ी रख दी थी, और जब उनसे पूछा गया था कि बताओ कि इब्राहीम के इन बुतों को किसने तोड़ा है, तो उन्होंने कहा भाई बड़े से पूछ लो, इसको पता होगा, ज़ाहिर है कि ये बताएगा तुम्हें। तो बेसिकली बात ये है कि जो लोग ख़ुद कुछ नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं। और इसमें एक हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है जिसको क्या कहते हैं हम इग्नोर कर देते हैं। वो सबक ये है कि हम अपने काम के अंदर हम अल्लाह ताला को छोड़कर हम बहुत सारे लोगों से क्या कहते हैं अपने तवक्कुआत क्या कहते लगा लेते हैं। हम आम ज़िंदगी के अंदर भी देखते हैं कि हम दोस्तों से, रिश्तेदारों से या और लोगों से, किसी और बुज़ुर्ग से एक ताल्लुक़ होना, मोहब्बत का, एक एहतराम का, एक बुज़ुर्गी का ताल्लुक़ होना, एक अल्लाह वाले का एहतराम करना भी एक अलग चीज़ है। लेकिन अल्लाह को छोड़कर ये गुमान कर लेना कि जी अल्लाह के अलावा कोई और है जो क्या कहते हैं दे सकता है, और अल्लाह को बिल्कुल अंदर अंदाज कर दें। मैंने प्रैक्टिकली क्या कहते हैं ऐसे पीरों को देखा है कि अज़ान हो रही है और बैठे हुए हैं वो, और जनाब आली लोग ही बैठे हैं उनके साथ। नमाज का टाइम गुज़र गया, नमाज भी नहीं पढ़ी इन्होंने, और लोग उनके पास कह के जाते हैं जी कि मेरे मसले मसाइल क्या कहते हैं हल कर दीजिए। तो जब शख्स अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का पाबंदी नहीं हो, वो शख्स दूसरों को क्या फ़ायदा पहुँचाएगा। तो अल्लाह ताला बेसिकली यहाँ पे यही कह रहा है, काफ़िरों से भी यही कह रहा है और क्या कहते हैं मुसलमानों से भी कह रहा है। काफ़िरों से तो अल्लाह ताला कह ही रहा है कि उसने क्या कहते हैं अल्लाह ताला की कदर को नहीं पहचानी, उसने क्या कहते हैं बुतों को की पूजा क्या कहते हैं शुरू कर दी, उसने गैरुल्लाह के ऊपर क्या कहते हैं एतमाद करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला का शिकवा जो है वो मुसलमानों से भी है कि मुसलमानों के बहज़त मुसलमान हमें अल्लाह ताला की जो कदर क्या कहते हैं पहचानने चाहिए थे। हमें पता है कि वो क्या कहते हैं इज़्ज़त वाला है, वो तमाम क़ुव्वत वाला है, वो तमाम ताकतों का सरचश्मा है, तमाम ख़जाने क्या कहते हैं उसी के हैं, वही दुआओं को सुनता है, वही दुआओं को कबूल करता है, उसके मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है ना। वही क्या कहते हैं जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे सज़ा दे दे, वो हर चीज़ पे क्या कहते हैं कादिर, वो जो चाहे करता है, ठीक है ना। वो उसके हुक्म के सब पाबंद है, कोई और वो किसी के हुक्म का पाबंद नहीं है। वो सबके इरादों को जानता है, सबकी सोचों को जानता है, दिलों के भेद तक को क्या कहते जानता है। तो ऐसा अल्लाह जो कि हर चीज़ पे कादिर है, और हम क्या कहते हैं उसके बंदे हैं, हम मुसलमान हैं। और फिर हमारे माशरे के अंदर जो क्या कहते हैं हम ये लोगों पे क्या कहते हैं रिलाई कर लेते हैं और चीज़ों पे रिलाई कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जनाब अली, हम कहते हैं नहीं जनाब अली ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि क्या कहते हैं ये तो इस तरह का चीज़ है। तो बात ये है कि सब चीज़ें जो मायूसी होती हैं अल्लाह ताला से दूरी का नतीजा है। अगर हम क्या कहते हैं बीइंग मुसलमान अल्लाह ताला की हम क़द्र क़ीमत को पहचान लें, अगर हमें मालूम हो जाएगा अगर सारी दुनिया की ताकतें मिल जाएँ और सारे एंडम बमों को, सारे ताकतों को, सबको जमा कर लिया जाए तो अल्लाह ताला एक इशारे से उसको तबाह कर सकता है। अल्लाह चाहे तो ज़लज़ला ले आए। आपने देखा नहीं है कि क्या कहते हैं ग़ज़वा बदर के अंदर क्या कहते हैं और तो दूसरे ग़ज़वात में कि फ़रिश्तों की मदद से अल्लाह ताला ने मदद की मुसलमानों की, ठीक है। तो अगर आज भी क्या कहते हैं हमारा अल्लाह ताला पे कामिल ईमान क्या कहते हैं कामिल भरोसा क्या कहते हो जाए, और क्या कहते हैं हम अल्लाह ताला की क़द्र और क़ीमत को पहचान लें जैसा कि उसके पहचानने का हक़ है, और हमें जान लें कि जो असल क़ुव्वत वाला और इज़्ज़त वाला तो अल्लाह ही है,
اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کہ جو بھی چیز آئے ہمیں اس کو اتنا کریج ہونا چاہیے کہ ہم اس کو رد کر دیں، اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، جو کہ خاتم النبیین ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کھول کھول کے پہنچا دیا۔ قرآن کی تشریح کیا کہتے ہیں حدیث مبارکہ کے ذریعے کر دی، حضور کی پوری زندگی جو ہے قرآن کا خلاصہ ہے، تشریح ہے، تو میں ہر چیز کیا کہتے ہیں حضور کی زندگی سے کیا کہتے ہیں مل جاتی ہے۔ تو اگر ہم حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اگر ہم حضور کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، تو بیسیکلی ہم اللہ کی قدر کو پہچانیں گے، اور ہم جب اللہ کی قدر کو پہچان لیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہی قوت والا ہے، وہی عزت والا ہے، اور ساری قوتیں اور ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔